पता नहीं कहाँ से कोई न्यूज़ देखी और इन गंवारों को बोलने का मौका मिल गया। एक्चुअली ये लोग जो ना इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। घर के बच्चों की ज़िंदगी तो पूरा स्पॉइल कर दिया, पूरा भविष्य स्पॉइल कर दिया। आपको सबको पता ही है ना कि पिज़्ज़ा के साथ इन्होंने क्या हाल मचाया हुआ है। पढ़ाई लिखाई सब उस लड़की की एक तरफ रखी हुई है और अब इनको ये एक बात कहने का और अपनी बात को सिद्ध करने का मौका मिल गया। और कैसे बक 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 करके बकवास कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। ये बच्चों को समझो, उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी। ओ बड़ी कैपेबिलिटी कैपेसिटी का तुझे ख्याल आ रहा है? हम तो जब जानेंगे जब अपने बच्चे को स्कूल ही ना भेजे, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी इतनी होगी नहीं, तुम उस लायक छोड़ोगे ही नहीं उसे। जब तुमने अपने बच्चों का जो है दूसरों के बच्चों का ये हाल बचा रखा है, तो डेफिनेटली जब चालू का ये हाल फनी ने बना दिया तो ये इतनी ढील देंगे कि ये अपने बच्चों को पढ़ने ही नहीं देंगे। और भाई उल्टा भी हो सकता है कि दूसरे के बच्चों से इतनी हमदर्दी थोड़ी ना, अपने बच्चे के तो भविष्य का ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसलिए उसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो क्या भर भर के ज्ञान बांट रहे हैं दोनों के दोनों मियाँ बीवी और अपनी बात को प्रूव करने का मौका मिल गया। जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में ही अच्छा होगा। तो भैया बच्चे को तो पढ़ना पड़ेगा ही ना। पढ़ाई के बिना आज की डेट में है क्या? अगर उसको अपने घर का फैमिली बिजनेस भी अगर रन करना होगा तो भी उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। जॉब करनी होगी तो भी उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। बिना एजुकेशन के बताओ आप कैसे सरवाइव कर पाओगे? वो जमाने चले गए, लद गए वो जमाने जब बिना एजुकेशन के भी आप जो है काम कर लिया करते थे। अब गुजारा नहीं है। अभी तुम दोनों मियाँ बीवी जब अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाओगे ना, तो तुम गंवारों का इंटरव्यू होगा। अगर चाहोगे अच्छे स्कूल में कराना तो डेफिनेटली तुम्हारा इंटरव्यू होगा और 100% ना तुम्हें इस बात के लिए जो ना एंजाइटी हो जाएगी कि हम इंटरव्यू में पास होंगे क्या फेल हो जाएंगे। अभी जो तुम बकवास कर रहे हो ना, दूसरों के लिए बकवास की जाती है, जब खुद के बच्चे की भविष्य बनाने की बात होती है ना, तो सब ऐसे हैं। और कोई माँ बाप इतना क्रूर नहीं होता कोई। अब मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कहाँ से उठा कर लेकर आए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, पर कोई भी माँ बाप इतना नहीं होता कि अपने बच्चे को इस हद तक मारे। वो अलग बात है कि उस बच्चे की अगर ये बात सही है तो हो सकता है भाई उस बच्चे की ऊपर वाले ने ऐसे ही लिखी हो, तो ये बहाना हो गया हो। लेकिन इनको तो बहाने मिल गए ना बकवास करने के। और अगर इनकी बात में 1% भी सच्चाई है कि वाकई में उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा है, तो भाई फिर वो माँ बाप नहीं हो सकते और फिर वो असली माँ बाप नहीं हो सकते। क्योंकि कोई भी रियल माँ बाप यानी कि जो जिनका अपनी खुद की औलाद होगी ना, वो किसी भी पढ़ाई के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए बच्चे को इस हद तक नहीं मारेंगे कि उसकी जान चली जाए। तो चालू का बकवास सब लोग तो आ गया है, चलिए रिव्यू करते हैं। पूरा मैंने देखा नहीं है, मैंने सोचा चलो साथ साथ देखते हैं और साथ साथ रिव्यू भी करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और बहुत ही अच्छा मौका चूज करा इस चालू चपट औरत ने कि ये बता रही थी कि ऐसे ऐसे सारा जो है ना वो बिजी है, वो थोड़ा सा परेशान हो रही थी कॉलेज में जाने के लिए कि कॉलेज में जाना है, उसका भी ऐसा वाला फेज चल रहा है। तो फनी फनी हम ना इनको लोगों को ये बता रहे थे, अपने फ्रेंड्स लोगों को, कि हमने ना एक न्यूज़ देखी थी, पढ़ाई का इतना बर्डन हो गया था कि एक उसके बच्चे के पापा ने ना उसको इतना मारा, इसका इतना मारा कि उसके सर में इतनी लग गई कि उसकी जान चली गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तेरी लाइन में ही तेरी बात की जो है ना पूरी तरह से जो ना सच्चाई समझ में आ रही है कि उसके पापा ने, तूने कहा उसके पापा ने, तो कोई भी पापा जो है ना अपने बच्चे को अपने हाथ से उसकी जान नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स आप ना अपने बच्चों को सपोर्ट करो। तू क्या कर रही है? बर्बाद कर रही है। अच्छा है नान तेरे हाथों से निकल गया, कम से कम और कुछ नहीं तो लुढ़क पुढ़क के अपना कम से कम कुछ ना कुछ तो करियर कर ही लेगा ना। पिज्जा को तो तू कहीं भी नहीं जाने देगी, उसको अपने हाथों से निकल कर। क्या है ना फ्री की नौकरानी जो मिल रही है, माँ बेटी एक पे एक ऑफर में। और अगर वो करियर पर फोकस करेगी, वो अपना जो उसको बेकिंग का करने का है या उसका जो पैशन है उसको अगर फॉलो करेगी या अपने लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास लेगी, तो तुझे टाइम कैसे देगी? तेरे बच्चों की नैपी कैसे बदलेगी? उसको जो है उसकी फुल टाइम आया कैसे बनेगी? तो तूने तो उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी ना। सबसे पहले तो तुझे खुद शर्म आनी चाहिए। अपने डायलॉगों को ना अपने खुद के ऊपर देख कर देख पहले, और आई बड़ी किसी बाप के ऊपर ऐसे बोलने वाली। और वो तो देखो जरा, वो कहते ना कि पीछे से वो भी बोलती है चमची, वैसे तो बोलती नहीं है। जरूरत आने पर तो कहती नहीं है कि चालू अभी हमें पढ़ाई करनी है, हमें नीचे जाना है, अभी हम ये काम कर रहे हैं, बाद में इस काम को कर देंगे। नहीं, जो चालू अपी ने कहा वो मैं करूंगा। सलमान खान हो रखी है, जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। इतना मारा इतना मारा, कितना फोकस कर रहे हैं इस बात पर। फोकस इस बात पर कर कि तू अपनी बहन का करियर बर्बाद कर रही है। क्या उसको इस तरह से नौकरानी बनाने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी? भाई आजकल मैं इसके पुराने पुराने ब्लॉग्स देख रही हूँ, वो रिकमेंड हो गए थे तो मैंने देख लिए। फिर मैंने उस पर एक ब्लॉग पर रिव्यू किया, आप लोगों ने
बहुत पसंद किया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ रिव्यू ना कर कर अपने दूसरे चैनल पर रिव्यू करती हूँ। आज मैंने पुराना वाला व्लॉग इसका वहाँ पर रिव्यू करा है। जिन्होंने नहीं देखा तो वो शबनम रिएक्ट पर देख सकते हैं, और जिनको चैनल नहीं मिल रहा है तो वो मैंने इसी चैनल की कम्युनिटी पर लगा दिया है। सो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं इनके भी डालूंगी, पुराने रिव्यू करूँगी, प्लस मैं जो है जो अदर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और भी कई सारे टॉपिक्स हैं उनके भी वहां पर डालूंगी, जैसे कि जगत दीदी के बारे में, सुमित महल के बारे में आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है, अनीता जी की दुनिया के बारे में मैं पहले डालती थी, बसंती के बारे में मैं पहले डालती थी, तो और भी जो भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होगा उस पर भी मैं वहाँ डालूंगी। अगर आपको वो भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको भी जो है चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वो जो मैं देख रही हूँ पुराने जो चीज़ें देख रही हूँ, तो मैंने ऐसे नहीं है कि 100% ही इसके सारे व्लॉग्स देखे हैं, क्योंकि मैं भी औरों की तरह से इसकी भाभी की वजह से ही इसको जानी थी। अदरवाइज इसको कौन जानता है कि कौन सी दुनिया में कौन चालू नाम की औरत रहती है, जो शादी से पहले ही औरत बनी हुई घूमती रहती थी। भाई साहब, आज जो मैंने रिव्यू करा ना, सुनना आपको मजे आएंगे। अगर आप मेरे को यहाँ इस वाले चैनल पर सुनते हो तो वही आपको जो है पैटर्न वहां पर भी मिलेगा। सुनिएगा और वहां कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आप जो है वहां पर आए और आपने वहां पर सुना। तो ये क्या गहने पहने बैंड कर घूम रही है, पहन रही है, ऐसे कपड़े पहनती थी, अब तो फिर भी बहुत संभल गई है। लेकिन ये है कि इतनी चौचलेबाजी इसकी चल रही है, और उन बच्चों को कैसे, खास तौर से पिज़्ज़ा को, नान को तो ये ट्रीट करती थी ऐसे कि वही जैसे लड़का है। मैं कहती थी ना इनके यहाँ पुरुष प्रधान होता है, और लड़की को तो इसने शुरू से ही नौकरानी बना कर रखा है। वो अलग बात है कि जब इतनी ज्यादा चालाकी नहीं दिखाती थी कि बहुत सारी चीजें जो ना ये ऐसे दिखा देती थी, बता देती थी कि पिज़्ज़ा ये कर लो, पिज़्ज़ा वो कर लो। अब तो बहुत सफाई से एडिटिंग करती है भाई, कि दिख ना जाए, लोग किसी बात पे ट्रोल ना कर दें। तो व्लॉग की शुरुआत करती है शीशे के सामने खड़े हो गए, शीशे के सामने खड़ी है, कैमरा लेके खड़ी है, और ऐसा लग रहा है जैसे मुंह को 50,000 बार सरफ से धो दिया हो। समझ गए ना, नैन नक्शा नजर आ रहा है, फिल्टर इतना ज्यादा लगा रखा है, चेहरे पे रंगत नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइड से धो दिया हो। टाइड है तो वाइट है, वाइट मतलब एक गोरा वाइट नहीं, बिल्कुल जो वाइट हो जाता है, मतलब धूल धानी सब उड़ गई है चेहरे की। फ्रेंड्स, आजकल ना हम मालिश करा रहे हैं, पहले हमें मालिश बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, आपको पता ना, मैं तो मैनिक्योर पेडिक्योर भी नहीं कराती थी, तो हम पहले नीचे नीचे से करा लेते थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। भैया मजा तो आता ही है, जब बॉडी मसाज होती है तो उसमें तो मजा आता ही है। लोग क्यों जाते हैं सैलून? और जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, स्टार होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, ये सब बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी मसाज, बॉडी वैक्स, बॉडी ब्लीच सब ट्रीटमेंट लेते हैं। तुम्हारी भाभी ने इसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया? चालू पी या करवा करवा के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन अब मजा आ रहा है। और फ्रेंड्स, मेरा ना मन नहीं था, लेकिन घर वालों ने कहा कराना चाहिए, कराना चाहिए। एग्जैक्टली शुरू से ये यही बोलती जा रही है, अपना अपने जो मन होता है ना इसका, उनका ठिकरा इसको दूसरों पे फोड़ना होता है। जैसे अभी आज जो मैंने वो जो शबनम रिएक्ट पर जो पॉडकास्ट बनाया है, उसमें बार बार यही कह रही है, फ्रेंड्स हमें गहने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा है, खाला लोग कहते हैं कान में पहना करो, गले में पहना करो, नाक में पहना करो। तो जो कुछ ये खुद नहीं कर सकती ना, या ये खुद करेगी तो ये सोचेगी कि मैं कहूंगी कि देखो लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे को ये सब कुछ करने के। तो सबने कहा, खाला लोगों ने कहा, अम्मी लोगों ने कहा, नहीं बेटा कराते हैं, कराना चाहिए, कराओ तुम, कराओ तुम। तो इसलिए हमने करा लिया। वो तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम जो ना औकात में रहो और तुम जच्चा हो बाहर मत निकलो, बल्कि भाई आज तो बच्चे को लेकर ही बाहर निकल गई। ओ हो, 1.25 महीना हो गया है ना, अब तो जा सकती है, अब तो हत्ते पत्ते पैर बंद खुल गए, अब मैं उड़ता पंछी आजाद हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, बाद में मुझे बहुत मजा आने लगा, अब तो मैं रोज मसाज करा रही हूँ, रोज मुझे मजा आ रहा है मालिश कराने में। फुल बॉडी मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगता। आपको पता है, हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि तू बहुत ज्यादा चालू औरत है। आपको पता है मैंने कभी भी मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराया। आपको लगता है कि इसने जिंदगी में कभी मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराया होगा? जो वैक्स कराती है वो मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराती होगी? कितना झूठ बोलती है भाई, इस औरत को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। प्रेगनेंसी में मेरा ना पिज़्ज़ा ने और सारा ने फर्स्ट टाइम पेडिक्योर किया था, लाइफ में पहली बार किया था। और लाइफ में तेरी जो टब थी, गंदे गंदे यू मैल निकाल रहा था जो जिस टब में, उसी में तुम बिरयानी खा रहे थे, तो वो टब फेमस हो गई। एक तो नीला ड्रम फेमस होने लगा है, लोगों के नाम, लोग जो ना नीले ड्रम के नाम से अब डरने लगे हैं, और अब टब के नाम से डरने लगे हैं। तो मुझे इन सब का शौक नहीं है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। भैया चालू कितना झूठ बोलेगी, तेरे को कब अच्छा नहीं लगता? तेरे को सारे काम अच्छे लगते हैं भाई। ऐसी ऐसी छिचोरी बातें करती थी ना ये और इसकी खाला लोग पुराने व्लॉग्स में, भाई सही बता रही हूँ। अगर आपको वो सारी चीजें सुननी है ना तो उस चैनल पे सुनते रहना, क्योंकि पुराने रिव्यू करूंगी। फ्रेंड्स, अब देखो हमारे पास ना कितनी प्रॉब्लम हो गई है। अब इसका सोल्यूशन मैं क्या निकालूं? मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है और गले पे टैनिंग भी हो गई है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गई है।
इसलिए हो गई है क्योंकि तू नहाती नहीं है, गंदी औरत। नेक पे पिगमेंटेशन कब होता है? जब आप नहाते नहीं हो, उसको अच्छे से रगड़ कर नहीं नहाते हो, तो उस पर वो मैल सा जम जाता है। या फिर वो जब होता है जब आपको डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है या हो रही होती है। नहीं तो बता दो तीसरा ऑप्शन कौन सा होता है भाई? मैंने सुना है कि आफ्टर डिलीवरी कई बार लोगों के चिक पर जो है पिगमेंटेशन हो जाते हैं, लेकिन नेक पे मैंने पहली बार सुना भाई। मैंने किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना कि नेक पे पिगमेंटेशन हो गए हैं। तो ये स्किन बहुत ड्राई हो गई है, तो इसके लिए मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं क्या लगाऊं। सोच रही हूँ कि कुछ घरेलू नुस्खे लगाऊं। हाँ, ये घरेलू नुस्खे बना बना के, फेस पैक बना बना के तूने लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया। शुरू के जो तुम्हारे जो व्लॉग्स थे यही सब कुछ बना देती हो, और आज की डेट में सबको चूना लगाती हो महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचकर। जो खुद नहीं लगाती है, खुद जाती है झूठी वहां जाकर तुम सब झूठ झूठी इसमें जा जाकर सारा ट्रीटमेंट कराते हो। तो फ्रेंड्स यही था अभी का अपडेट। अपडेट तो ऐसे दे रही है जैसे ये कहीं गई हो, फ्लाइट पकड़नी हो उसको, तो वहां पे टिकट बोर्डिंग कर ली हो, तो वो अपडेट दे रही है कि फ्लाइट जब टेक ऑफ होने वाली है। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा? चलो आपको घर में दिखाते हैं कौन कहाँ पे बेसुध पड़ा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। और फ्रेंड्स देखो कपड़े नहीं सूख रहे हैं, हमने देखो पूरे घर को धोबी घाट बना रखा है। अब ये हमारा जो हमने इतना चालीशान महल बनाया था ना उसको बहुत जल्दी बिगाड़ने वाले हम। अभी हम लिप ग्लॉस लगा लेते हैं और फिर उसके बाद फनी आएंगे तो देखेंगे कि हाँ हम अच्छे दिख रहे हैं लिप ग्लॉस लगाने से। कहती है अम्मी भी आई हुई है, रूहान भी आया हुआ है, घर में एकदम से चहल पहल सी हो रही है। जब से खाला गई है ना, बाजा खाला गई है, तब से घर सूना सूना सा हो गया था। और कमरे में चली जाती है कैमरा लेकर, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वहां पे देख रहे हो जो अम्मी का दुपट्टा है वो तो बाजा खाला ने ओढ़ रखा है। सॉरी बाजा खाला तो चली गई, फुर हो गई वो तो। हाँ, तो वो डॉटर खाला ने ओढ़ रखा है, और डॉटर खाला का जो दुपट्टा है वो अम्मी ने ओढ़ रखा है, क्योंकि अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। अम्मी तो कहती हैं कि हमने तो नमाज के अलग से कॉटन के दुपट्टे ले रखे हैं, फिर काहे बाजा खाला का दुपट्टा लिया? अपने दुपट्टे देने तो अपनी बेटी को भी नहीं पसंद करती हो। अम्मी रूहान कहाँ गया? अच्छा भाई, अब भाई भाभी का कंटेंट को बार बार नाम ले लेकर दिखाएगी। चला गया, इतना प्यार करके गया है हैदर को, यहाँ चुम्मी यहाँ चुम्मी। दादी का सर आ गया क्या? गिली चुम्मी दे देकर गया है वो। चला गया, काफी देर रुका। चला गया तो इतनी हैरानी क्यों है? जब काफी देर रुक कर गया है तो भैया इतनी देर तो रुकेगा बच्चा अपनी माँ के बगैर। अच्छा यहाँ पे खाला लेटी है। अच्छा हमने सोचा था, हम कपड़े दिखा रहे थे कैमरे में कि देखो कपड़े नहीं सूख रहे हैं। बेचारी खाला पड़ी हुई है काम करके थक की, वो बेचारी काम की मारी। पूरे घर में कैसे कपड़े पड़े हुए, नहीं 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 आराम करो आराम करो। और भैया पूरे कपड़े उस सोफा कम बेड है ना, उस पर कपड़े कपड़े फैले पड़े जिनके ऊपर बेटी खाला लेटी हुई थी। अब सोच कर ये देखो कि ये कपड़े गीले तो होंगे नहीं जिनके ऊपर बेटी खाला लेटी है, इसका मतलब वो सूखे हुए कपड़े हैं। फ्रेंड्स कोई उठाने वाला नहीं है, बाजा खाला चले गई, अब हम किससे काम कराएं? बेटी खाला को तो नीचे खाने से फुर्सत नहीं है, नीचे काम करने से फुर्सत नहीं है, अम्मी उसको आने ही नहीं देती हैं। और फ्रेंड्स आपको तो पता है ना हमारा छोटा बेबी है, हम कैसे करेंगे? और फनी की तो इतनी बिजनेस मीटिंग चल रही है, इतनी बिजनेस मीटिंग चल रही है, और काफी दिन से कृष्णा गायब है। लेकिन चालू ने एक बार भी नहीं बताया कि वो कहाँ गया है। भाई मैं नमाज पढ़ लूं, मैंने कुर्सी हटाई यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए। अब देखो मैंने क्या कहा था पिछले वाले उसमें दूसरे चैनल पे जब पॉडकास्ट अपलोड करा था कि अम्मी आराम से घुटने मोड़ के नीचे आराम से बैठ जाती हैं, मतलब उनको घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जमीन पर आराम से बैठ जाते हैं और आराम से उठ भी जाते हैं। तो फिर वो जमीन पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? क्यों कुर्सी का सहारा चाहिए उनको नमाज पढ़ने के लिए? भाई या तो घुटनों में तकलीफ है तो आप जमीन पर ना बैठो। अगर आपको तकलीफ हो रही है और आपको कुर्सी पर नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो फिर आप जमीन पर बैठ ही क्यों रहे हो, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो। और अगर नहीं हो रही है तो फिर कुर्सी पर नमाज क्यों पढ़ रहे हो? कहते कुर्सी से हमने कपड़ा हटाया तो हमारे हाथ में हैदर का मोजा आ गया। अल्लाह में कितने क्यूट होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने क्यूट होते हैं छोटे बच्चों के कपड़े। ये ऐसे बोल बोल के ना ये उन लोगों को और ज्यादा हर्ट करती है, मैं बता रही हूँ। क्योंकि काफी हद तक तादाद में इसको जो व्लॉग पे वो आते हैं, कमेंट आते हैं, वो यही आते हैं कि चालू अपी हमारे लिए भी दुआ करना, हमारे भी औलाद हो जाए, हमें इतने सालों से औलाद नहीं हुई, हमें उतने सालों से औलाद नहीं हुई, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताओ, आपको बेबी कैसे हुआ वो बताओ, आपने कौन सा ट्रीटमेंट लिया वो बताओ, हमारी शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। तो लोग जो ना तड़प रही हैं औरतें माँ बनने के लिए, और ये औरत उनके जज्बातों के साथ खेल रही है और तुरंत ही फिर कहती है अम्मी नमाज पढ़ा करो ना, तो सबके लिए दुआ करा करो, सबकी सेहत के लिए दुआ करा करो, और जिन लड़कियों को बच्चे चाहिए उनको बच्चे हो जाए। स्पेशली
अलग से दुआ मंगवा रही है अभी ये। इससे पहले तो इन्होंने बच्चों के लिए कभी दुआ नहीं मंगवाई, क्योंकि तब तो खुद को दुआ की जरूरत थी। जब अम्मी नमाज पढ़ती थी ना, जब बस अपनी बेटी के लिए दुआ मांगती थी कि हमारे बेटे को लल्ला दे दे, जैसे अम्मा कहती थी ना लल्ला दे दे, जैसे रुखसाना बाजी कहती थी हमारे भाभी को लल्ला दे दे। अब बेचारी ना तो अम्मा आई लल्ला देखने के लिए ना रुखसाना बाजी आई लल्ला देखने के लिए, और बेचारी लल्ले की बुआ, उसको तो दूध में से मक्खी की तरह से ऐसे निकाला, ना कॉल पे और ना वीडियो कॉल पे और ना नॉर्मल कॉल पे कैसे भी ना बात करते हुए दिखाया, ना उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का नेक भिजवाया। बुआ बनी है भाई वो, ये भी नहीं दिखाया कि बुआ की तरफ से बच्चे के लिए कुछ आया हो। क्या एक बात बताओ, सऊदी से यहाँ पर चीज़ें भेजी नहीं जाती, लाई नहीं जाती, वहाँ से भी आती हैं और यहाँ से भी भेजी जाती है। इसने मुदाह से कई दफ़ा भेजा है उन बच्चों के लिए सामान, तो क्या वो बच्चे की जो बुआ है, क्या दिल इतने इनके जो है फटाव में आ गए कि उसने अपने इकलौते भतीजे के लिए एक सिंगल कोई चीज़, कोई गिफ्ट, कोई कपड़ा, कोई खिलौना कुछ भी नहीं भेजा? या इस चालू औरत ने भेजा है, उन्होंने दिखाया नहीं है? कि फनी भी इतना नालायक हो गया कि उसने अपनी बहन का जिक्र तक भी नहीं किया। हम सबके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह हर बच्चियों को, सबको नेक औलादों से नवाजे, अल्लाह हर बच्चियों को औलादों से नवाजे, हर बच्चियों को औलाद दे। कोई दुआ मांगता होगा किसी के लिए तो ऐसे बता बता के व्लॉग में तब दुआ मांगता होगा, मतलब अल्लाह के नाम पर कुछ दे रहे हैं तो दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, व्लॉग में दिखा रहे हैं। अरे कुछ चीज़ें अपने और अल्लाह के बीच में ही रहने दो यार। दुआ भी मांगते हैं ना, चाहे किसी के लिए भी मांगते हो, अपने लिए भी मांगते हो, तो नहीं बतानी चाहिए। बस चुपचाप मांगो और सबके लिए मांगो, सारी उम्मत के लिए मांगो। हमारी अम्मी नमाज पढ़ती थी और वो बहुत सारी दुआ मांगती थी, बहुत देर तक दुआ मांगती थी और कई बार तो खूब रो रो के दुआ मांगती थी। लेकिन हमने कभी नहीं सुना उन्होंने दुआ में क्या मांगा। हम कब सुनते थे? जब वो रमजानों में जुमे की नमाज पढ़ाती थी, सरातल तस्बीह पढ़ाती थी, तो उस टाइम पर वो जोर जोर से दुआ कराती थी और उस टाइम हमें ये पता चलता था कि हमारी अम्मी इस तरह से दुआ मांगती हैं और वो पूरी उम्मत के लिए, सबके लिए दुआ मांगती थी और सब तरह की दुआ मांगती थी। कभी ये नहीं कहा कि सबके करने के बाद मुझे, कि सबके साथ। तो दुआ आप किसी के लिए मांग रहे हो तो ऐसे जता के, खुलकर, बता बता के, अरे भाई एक एक लाइन में बोल दो कि अम्मी सबके लिए सब तरह की दुआ करना, अल्लाह औलादे दे दे, अल्लाह जो है इनको ये कर दे, सब बच्चियों को दे। अब क्योंकि ये एक सॉफ्ट और एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे ना चाहते हुए भी इमोशन होंगे और फिर लोग ये कहेंगे देखो कितनी अच्छी है चालू की अम्मी, देखो हमारे लिए दुआ मांग रही है कि हमारे औलाद हो जाए। समझ रहे हो? जैसे हिजाब का फंडा है ना, अब इसके लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट जो है ना, ये फंडा है। बच्चे ना होने का जिन औरतों को दुख है उनके लिए अपनी माँ से कह कह के उनके लिए वही टॉपिक यूज करना और उसी बारे में बात करना और दुआ मंगवाना, ये इतने अच्छे हैं कि अल्लाह ताला इनकी दुआ सुनेगा। तो दुआ मांगनी है ना, तो सबसे पहले अपनी नंदों के लिए दुआ मांगो। वो आज इस हालात से गुजर रही हैं कि उनके शौहर इस दुनिया में नहीं हैं और वो दूसरों के घर में काम कर कर अपना गुजारा कर रही हैं। दुआ मांगनी है तो उनके हालात सुधर जाए, इसलिए दुआ मांगो। दुआ मांगनी है तो जो बाकी तुम्हारी फुप्पियाँ हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके हालात सुधर जाए, अल्लाह ताला उनको नेक रोज़ी का जरिया बनाए, उसके लिए दुआ मांगो। तुम्हारी दुआ इतनी जल्दी सुनते हैं ना अल्लाह ताला? मांगो ना, पहले अपनों के लिए दुआ मांगो। फ्रेंड्स, अब आप सबने टोका, इतने सारा मुद्दा बना दिया इस चीज़ का कि हमने शहर को बच्चा गोद में नहीं लेने दिया, तो शहर ना अब गोद में लेना शुरू कर रही है। और शहर को हमने पहले ही बोल दिया था हम कैमरा लेकर आ रहे हैं, तो तुम मुंह उधर को करके खड़े हो जाना, जिससे कि बेबी का फेस ना आए, क्योंकि तुम अगर लोगी और साथ साथ उसका फेस भी छुपाओगी तो बेबी को जो है ना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तुम गिरा भी सकती हो। तो इसलिए तुम मुंह उधर करके खड़े हो जाओ, जिससे कि बेबी का फेस भी ना दिखे। और मैं ये भी बता दूं कि देखो अब मेहर बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप सबने देखा था ना रूहान के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी, आप सबने कितनी तारीफ की भाई के व्लॉग देखकर। फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल जेलसी हो गई। हम जल जाते हैं, बिल्कुल फूक जाते हैं अगर रूहान के साथ, भाई के साथ अगर शहर को जोड़ देते हैं। इसीलिए तो वो रुकैया के व्लॉग में ना आ जाए छुट्टी छुट्टी, इसलिए हमने उसको यहाँ पर बुला लिया था। मेहर तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ बहुत अच्छा। और अब देखो भाई, इतनी सी देरी में जो वो थोड़ा सा मूव कर करके बेबी को खिला रही है, तो बेबी का कलर चेंज होता जा रहा है। ये तो आप सबको पता है कि चालू गप्पी का कलर कितना है, अच्छा खासा फेयर कलर है। और ये भी आपको पता है कि मेहर का कलर कैसा है, ये भी ठीक है। मेहर ने गोद में लिया हुआ है तो मेहर के हाथ भी नज़र आ रहे हैं और बेबी के पैर, टांगे भी नज़र आ रही हैं। तो धीरे धीरे बेबी कलर बदलना चालू ने सोचा मुंह तो दिख गया है, लेकिन मैं 3 महीने बाद दिखाऊंगी बेबी का फेस, जिससे कि तब तक बेबी का कलर और साफ हो जाएगा। क्या पता रूहान की तरह 3 महीने तक इसका कलर और ज़्यादा बदल जाए और ज़्यादा डल हो जाए।
फिर क्या करोगी चालू अप्पी? 6 महीने में दिखाओगी क्या फेस? और गोरा होने का इंतजार करोगे क्या? क्योंकि चालू अप्पी में बड़ा है भाई ये। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे गोरे हों काले हों, बच्चे सारे स्वीट होते हैं, रंग सांवला हो या बहुत ज्यादा सफेद हो। लेकिन चालू अप्पी को बड़ा फर्क पड़ता है। कैसे एकदम से मना कर दिया था, नहीं मेरा भतीजा मुझ पर नहीं है, वो तो भाई भाभी पे। जस्ट बिकॉज क्योंकि उस बच्चे का कलर थोड़ा सा डल था और वो देखने में बिल्कुल इतना क्यूट नहीं लग रहा था जितना आमतौर पर बच्चे क्यूट लगते हैं। और ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, ये भी वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे भर भर के इस चीज को मैसेज किए थे कि बेबी इतना क्यूट नहीं है। अच्छा लग रहा है बेबी को लेने में। हाँ चालू अप्पी, कब से इंतजार कर रहे थे कि कब हम बेबी को गोद में लेंगे। और पता है, बाजा खाला नहीं थी इस मामले में, लेकिन भाई ये बेटी खाला जो ना, वैसे चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन भाई मेहर के मामले में बहुत क्रूर औरत है वो। हर चीज से रोकती टोकती है, ऐसे समझती है जैसे पता नहीं इस बच्ची को पता नहीं इनकी अपनी सगी है भी या वही कोई है। कोई गैरों के साथ भी ऐसा नहीं करता यार जैसे ये इस बच्ची के साथ करते हैं। और वो तो जब खुद के बच्चों को दूसरों के ऊपर डाल रखा हो। मेहर के तो माँ चली गई थी छोड़कर और तुमने अपने बच्चों को छोड़ दिया। वाह। सलाम कर रही है भाई रिजा को चालू अप्पी। अस्सलाम वालेकुम रिजा, तुम्हारे क्या हाल चाल है? तो वो भी वालेकुम सलाम चालू अप्पी, ठीक है। सारा की बिना कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अब तो याद भी नहीं आ रही, कह रही ओ सारा तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा। वो जो रो रही थी ना उस टाइम की, उसकी ब्लैक एंड व्हाइट करके उसकी क्लिपिंग लगा दी। कोई सारा तुम्हें कोई मिस नहीं कर रहा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब वो गई थी तो 1-2 दिन लग रहा था, लेकिन उसके बाद अब सही लग रहा है। तू तो वैसे भी अपनी माँ पे गई है। तू भी ना, ये भी ना लड़की जो ना कुछ चिड़चिड़ी सी रहती है, दूसरों से खुश नहीं रहती, जलती है सबसे। चालू ने इसको दबा के रख रखा है, ये सबसे चिढ़ती है। और चालू अप्पी वो भी यहाँ से जाते के साथ ही भूल गई है। नहीं भूली नहीं है, उसका कॉलेज वॉलेज का चलना। और फिर इसके दिमाग में आइडिया आया और ये ऐसे मौकों की तलाश में रहती है कि अपने आप को किसी भी तरह से जस्टिफाई कर सके। फ्रेंड्स देख लो, हम ज्यादा पढ़ाई पर जोर नहीं देते और ज्यादा पढ़ाई पर जोर देने से देख लो एक पिता ने खुद ही अपने बच्चे की जान ले ली मार मार के। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को फ्रीडम दो, बच्चों को उनके अकॉर्डिंग करने दो। फिर दोनों मियाँ बीबी ने जो ज्ञान बांटा है भाई साहब। तुम मिस कर रही हो सारा को? हाँ चालू अप्पी हम मिस कर रहे हैं, हमारे साथ बिस्तर उठा। अब वो मिस कर रही है क्योंकि एक्चुअली उनकी दोनों की बॉन्डिंग थी, मेहर की और सारा की। और जब से सारा गई है, पिज्जा कनिंग औरत ने सॉरी कनिंग लड़की ने एक बार भी उस लड़के को जो है कोल्ड कॉफी बनाकर नहीं दी, क्योंकि उसको भी पसंद है। जब सारा के लिए बनती थी तो उसको भी मिल जाती थी, उसको पसंद है, लेकिन एक बार भी उसको अलग से बना कर नहीं। कहती चलो ठीक है, आज तुम्हारे लिए ना पिज्जा से कोल्ड कॉफी बनवा देंगे। मतलब सारा तेरी चहेती क्या गई तो तुझे ये नहीं दिख रहा था कि एक और बच्ची भी है, उसको भी कोल्ड कॉफी पसंद है। और फ्रेंड्स देखो, आज मैंने ऐसे लूज लूज कपड़े पहने और मैं ना अपने पुराने कपड़े निकाल कर पहन रही हूँ और वो मेरे को ना अब आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से कपड़े आ रहे हैं? चलो पे उठा के तो तुम जम्बो बांध बांध के अपनी खालाओं को दे देती हो, फिर उनमें से आ कौन से रहे हैं तुम? और फ्रेंड्स बहुत पुराना कपड़ा है, मैं पुराने कपड़े निकाल कर पहन रही हूँ। थोड़े थोड़े कपड़े आ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और कट्टू अगले सीन में आ गया फनी भाई, और फिर फनी को सलाम करती है और फिर जो अपना जो इसको मैसेज लोगों को कन्वे करना था कि हम अगर बर्डन नहीं देते हैं बच्चों पे तो हम ज्यादा सही करते हैं, और बर्डन देकर एक पिता ने ही अपने बच्चे को ऐसे ये कर दिया तो हम ऐसे नहीं करते, इसलिए हम पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर देते दोनों मियाँ बीबी। नालायक। फ्रेंड्स घर में अगर हमारे मोटर न चले तो हमारे घर में रौनक ही नहीं रहेगी। रात को 2 बजे 3 बजे इधर से मोटर उधर से मोटर। अब पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो और लोगों के घर में काम चल रहा है और वो जो पत्थर काटने वाली जो मशीन होती है या टाइल काटने वाली जो मशीन होती है या ड्रिल टाइप की जो मशीन होती है, उनकी आवाज को मोटर की मशीन बोल रहा है, ये मोटर की आवाज बोल रहा है। जब तुम्हारे घर में रेनोवेशन होते रहते हैं हर 6 महीने में, जब तुम्हारी वजह से लोगों को परेशानी होती है तब कुछ नहीं देखा? इनकी नालायकी तो देखो जरा। दूसरों को नसीहत, खुद को फजीहत। मैं सुबह कल 4 बजे वॉशरूम करने के लिए गया, मैंने ये वाला खोला, ऐसे आवाज आई। इसको पता है कि ये 2 बातें बोलेगी तो फनी 4 बातें बोलेगा, उसको स्पेशली याद दिला रही है। अभी हम ना लोगों को ये बात बता रहे थे कि सारा को जो ना वो पढ़ाई का ये कर रहे थे, उसको कॉलेज जाना है, और हमने अभी न्यूज में देखा था कि एक बच्चे के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर लग गया वो गंवार भी बोलने के लिए कि उसको भी मौका मिल गया। अब ये नालायक आदमी माँ बाप को समझाएगा कि उनको अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। जुमा 8 दिन हुए नहीं तुम्हें माँ बाप बने हुए, तुम पे किसी बच्चे की जिम्मेदारी है नहीं, और जिनकी है उनकी तुमने पूरी तरह से जिंदगी खराब कर दी है, और तुम दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो। कहता है जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में ही अच्छा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई कुकिंग में अच्छा है। तुमने अपने ये जो बच्चे तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं इनको कौन से फील्ड में अच्छा जाने दिया है? चलो ये बता दो कि चलो पढ़ने में तो वो पीछे है, वो तो हमने देख लिया।
आगे कौन से सब्जेक्ट में है या कौन सी खूबी में आगे हैं, बता दो ना। कौन सी एक्स्ट्रा क्लास करा रहे हो, कौन सी जो है एक्टिविटी करा रहे हो इनको, कौन से फील्ड में इनको नया जो है डाल दिया है कि भाई चलो तुमने हमने तुम्हें नए फील्ड में डाल दिया है, तुम्हारी अगर इसी में इच्छा है तो चलो इसी में करियर बना लो। दे दी। पिछले 4 साल से हम सुन रहे हैं कि पिज़्ज़ा को ये बेकिंग क्लास ज्वाइन कराने वाली है, करा दी। अरे भाई बेकिंग क्लास ज्वाइन करा देगी तो इसकी आयागिरी कौन करेगा? तो जो मैंने बोलना था भाई वो तो मैंने बोल दिया, अब चालू बोलेगी। बारी बारी से दोनों बोल रहे भाई, इनको मौका मिला बोलने का। और मैं अभी भी कहूंगी गलत मिला है, गलत बोल रहे हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा गलत इंसान कोई हो ही नहीं सकता। लोग अगर अपने बच्चों पे प्रेशराइज करते हैं तो वो उनके करियर के लिए करते हैं, जिससे कि वो अपने भविष्य को आगे सुधार सकें। माँ बाप अगर स्ट्रिक्ट होते हैं तो इसलिए होते हैं जिससे कि उन बच्चों को आगे जाके आसानी हो जाए। और तुम दूसरों के बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? उन्हें सब जीने दो, वो अपना संभाल लेंगे सब। हाँ, तेरी तरह ना किसी के भाई भाभी एक्टर एक्ट्रेस नहीं होते कि यूट्यूब चैनल चला दिया और फ्री फंड की कमाई कर लो, हाई फ्रेंड हाई फ्रेंड हाई फ्रेंड करके। आज की डेट में बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं है। जाना तुम दोनों में अभी इंटरव्यू देने के लिए फेल होकर आओगे, अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ा पाओगे अपने बच्चों को, एम टुच्चे मुच्चे स्कूल में ही पढ़ाओगे जैसे मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। क्योंकि इनके स्कूल की भी देख ली भाई हमने क्लास। जिन बच्चों को ये नहीं पता बर्थ सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या होता है या किसको कहा जाता है, जिन बच्चों को ये नहीं पता वायरलेस माउस होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, जिन बच्चों को ये नहीं पता, एक हाई स्कूल की हुई लड़की को ये नहीं पता कि चांद कैसे चमकता है, वाओ, तो भाई उसके स्कूल का तो भाई अल्लाह ही मालिक है कैसा होगा वो। और अब खुद तो बोली है मियाँ बीबी, वो कहते हैं ना कि छन्नी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। अब उस बच्ची को ले आई है जिसका करियर बर्बाद करने की अब इसने शुरुआत कर ली है, जिसको अभी पढ़ाई के लिए ये पिछले पॉडकास्ट में पिछले व्लॉग में इतना बुरा भला कह रही थी कि उसकी इज्जत तार तार कर दी थी। क्या उसके यार दोस्त सब, उसके कलीग्स, उसके पढ़ने वाले दोस्त सब क्या देख रहे होंगे सहपाठी साथ में। उससे बुलवा रही है, तुम्हारा क्या कहना है मेहर, तुम बोलो इस टॉपिक पे, तुम क्या बोलना चाहती हो। और क्या भाई स्क्रिप्ट दी है उस लड़की को कि देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उस उनके जिनके मार्क्स कम आए हैं उनके पापा ने उनको मारा, ये कह रही है मार दिया। अब भाई ये कौन प्रूफ करेगा कि वो एक हालात का शिकार हो गए हैं, या वो कौन माँ बाप मारता है यार अपनी औलाद को। तुम अपने इसको टस से मस भी नहीं कर सकते, तुम्हारे भी तो बच्चा है ना, सोच कर देखो क्या तुम अपने बच्चे का कोई नुकसान कर सकते हो क्या? क्या बकवास औरत ये क्या बकवास कर रही है। मैं नहीं मान सकती कि कोई भी माँ और कोई भी बाप कोई भी दुनिया में अपने बच्चों का जानबूझकर नुकसान करना चाहेगा, अगर वो सही माँ बाप होंगे तो, और अगर सही नहीं होंगे तो कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल शालू अपी जैसे कि हम ज़्यादा स्कूल भी नहीं जाते, ज़्यादा पढ़ाई भी, बड़ा अच्छा बोल लिया भाई, बहुत अच्छा बोले, शाबाश, बहुत आगे जाओगी तुम, अपने मुंह मियाँ मिठू खुद ही बन रही हो। पर हमारे पेरेंट्स आप तो ज़्यादा बोलते ही नहीं है, आप तो ज़्यादा डांटते ही नहीं है। वही तो बात है कि तू इनकी कुछ नहीं लगती, लेकिन अपने बच्चे को अपना करियर बर्बाद करने देगी ये। इतना भी फायदा नहीं उठाना बेटा, स्क्रिप्ट तो तूने ही दी थी इस लड़की को, वरना उसके मुंह में इतनी जबान कहाँ है कि वो इतना बोल जाए। नहीं मेहर, हम ये भी नहीं कह रहे कि बच्चे स्कूल जाए तो माँ बाप कुछ नहीं बोले। फंस गए अपनी बातों में, स्क्रिप्ट दी थी ना उस लड़की को, उसी ने तेरा पचका कर दिया। जरूरत पड़े तो मारे भी, लेकिन मारना और जान से मारने में फर्क है। अबे पागल है क्या तू, बेवकूफ आदमी है क्या? उसने क्या जानबूझ के किया होगा क्या? कह रहा है मेहर देखो बच्चे की पढ़ाई पे माँ बाप का खर्चा तो होता ही है, इसका मतलब तू जिम्मेदारी यूँ ले रहा है कि तू फीस दे रहा है तो तू इसका माँ बाप बन गया? नहीं, कभी नहीं बन पाएगा, और तुझ जैसा नालायक आदमी तो नहीं बन पाएगा। तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा खर्च होता है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि तुम स्कूल जाओ और तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? और जो शालू अपी बोले वो करो, जो तुम्हारे पापा बोले और जो तुम्हारी माँ जो वहाँ पे रहती है वो बोले वो मत करो। जो चालू अपी कह रही है उस पे अमल करो। पिज़्ज़ा तू भी सोच रही है कि मेरे ऊपर भी कैमरा आएगा? और भाई टीवी पर भाभी का व्लॉग चल रहा है, और वही व्लॉग जिस व्लॉग में रूहान के साथ मेहर खेल रही थी उस डॉल हाउस में बैठ बैठ के, उसको टीवी पर पोज करके छोड़ रखा है क्योंकि इनकी बक 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 शुरू है, क्योंकि इसका व्लॉग शुरू हो गया है। देखो मुझे पता है पिज़्ज़ा तुम कर लोगी इंशाल्लाह लाइफ में, क्योंकि तुम पढ़ भी लेती हो, सब कुछ कर भी लेती हो। तू करने देगी तभी तो तू नैपी धुलवाते धुलवाते जो ना उसका बचा कुचा करियर भी बर्बाद करने वाली है। सब कुछ बना बना के खिलाती है, कोल्ड कॉफी बनाकर खिलाती है, तभी तो चालू अपी के मजे आ रहे हैं। अब जिस बच्ची को ये नहीं पता कि कोल्ड कॉफी खिलाते नहीं है पिलाते हैं, उसको स्क्रिप्ट दी है, बेचारी फंबल कर रही है डायलॉग डिलीवरी में। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है, अब हम जा रहे हैं अपने काम से। हाँ हम काम से जा रहे हैं, और आज ऑफिशियली हमारे साथ हमारा बेबी भी जा रहा है। ये काम में हम लोगों की हेल्प करेगा, अब देखते हैं। और पैसों के लिए
या यूँ कह लो कि लाख रुपए से कम का खैर क्या ही प्रमोशन होगा जिस प्रमोशन के लिए ये जा रही है। और ये मीरा रोड से मुंब्रा जा रही है, और बारिश के मौसम में, जो कि आजकल इतना वायरल सब कुछ फैला पड़ा, एक न्यू बॉर्न बेबी को चालू औरत पैसे कमाने के चक्कर में उस बच्चे को परेशान करने के लिए यहाँ से लेकर मुंब्रा तक का सफ़र करा रही है, उसको एग्जॉस्ट करा रही है, एक छोटे से नन्हे से बच्चे को। और इनकी भाभी ने क्या कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं अगर आने वाले 2 साल तक 3 साल तक भी मैं काम नहीं करूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं वो पूरा टाइम जो है अपने बच्चे के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, उसका एक एक पल मूवमेंट को जो है वो एंजॉय करना चाहती हूँ। तो चलो, तूने तो अपनी भाभी से ज़्यादा ही कमा लिया, तेरे पास तो अर्निंग सोर्स भी है, तो तुझे इतनी पैसों की क्या लालच है कि तू अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोची, लालची औरत। मेरा चश्मा ऊपर चढ़ जाता है मेरे हंसने से, अब तो मेरे गाल और भी मोटे हो गए हैं। आजा आजा, नहीं जाए, वो चश्मा ठीक कर रहा है क्योंकि उन्होंने बेबी को गोद में रखा ना, और अगला जो वो जो उसने पाल रखा है, जिसको हाँ पैसे देती है पेट जेब खर्चे के लिए, अपनी माँ की दवाई वाई के लिए, सबके लिए पैसे देती है, हाँ समझ जाओ, उसका पति वो उसका चश्मा ठीक कर रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमें जाना है मुंब्रा, और अब देखते हैं इसे हम कैसे हैंडल करते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये इसे हैंडल करते हैं कि ये बेबी इन दोनों को हैंडल करता है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं, और हमें काम भी करना है, लालची औरत को लालच भी करना है, बच्चे को परेशान भी करना है। भाई लाखों रुपए मिलेंगे तो क्यों ना बच्चे को परेशान करके चले। और जो भी होगा आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते रहेंगे कि हम क्या क्या करेंगे। आते हैं, तुम आराम करो, रेस्ट करो। रेस्ट तो तुझे करना चाहिए था। चलो हम चलते हैं बेटी खाला, और जल्दी से 2-3 लाख रुपए कमा कर आते हैं बेबी को ले जाकर। तो फ्रेंड, अभी चलते हैं यहाँ पे, और मुंब्रा पहुंचकर आपको दिखाते हैं, जो भी रहेगा आप सबको दिखाएंगे। और हमने पीछे, आप मेरे सीट के पीछे जो बैठी है ना, हमने छोटी वाली आया को ले लिया है, नौकरानी को बिठा लिया है, तो नौकरानी सब कुछ संभाल लेगी, वो गाड़ी में लेके बेबी को बैठी रहेगी। हम फैशन वैशन करके वहां से खूब अबाया पबाया पहन के, जो रील आपने देखी है उसके प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, शूट के लिए जा रहे हैं। इतना कुछ दिया है अल्लाह ताला ने, इतना कुछ कमाया है तूने 5 साल में, तुझसे 1 साल मुश्किल से ऐसा नहीं हो रहा। चल छोड़ 1 साल को, 6 महीने, जब तक एटलीस्ट तेरा बच्चा संभल जाए और कुछ थोड़ा सा लिक्विड से सेमी लिक्विड या मदर फीड से थोड़ा सा कुछ और चीज़ों पे आ जाए, कम से कम तब तक थोड़ा सा सब्र कर लेती। नहीं फ्रेंड्स, यूट्यूब का क्या भरोसा, आने वाले महीने में ख़त्म हो जाए, उससे आने वाले महीने में ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं जितना पैसा हम बटोर सकते हैं ना यूट्यूब से, उतना बटोर ले। उसके लिए चाहे भले ही हमारे बच्चे को परेशानी हो, हमें परेशानी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैसा आना चाहिए, डॉलर की बरसात होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कैसा ये मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है इस आदमी में, बिल्कुल भी स्पाइनलेस आदमी है। इसको इतनी शर्म नहीं है कि मेरी बीवी अभी जच्चा उठी है, अभी उसकी सी सेक्शन से सर्जरी हुई है, अभी जो है ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी रिकवरी मोड पर है, न्यू बॉर्न बेबी है, इतनी दूर बरसात का मौसम चल रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, और इतनी मेहनत के लिए लंबा सफ़र करा के मैं एक ऑपरेशन वाली औरत को, छोटे से बच्चे को लेकर मैं चंद पैसों के लिए मैं कैसा चला जाऊँ। लेकिन नहीं, हविस बहुत है इस आदमी को, पैसों की हविस बहुत है। तो फ्रेंड, हम लोग मुंब्रा जा रहे हैं, और बहुत से ऐसे सीन आते हैं तो जो आपको देख के बहुत अच्छे लगे। हाँ, तू बड़ा लोखंड वाला घूम रहा है, लोखंड वाला नहीं, लोनावला, नावला की वादियां दिखाएंगे फ्रेंड्स हम आपको। दिखा रहा है नाला जिसमें लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, तालाब। भाई इसकी सोच इतनी ही है, हो सकता है मन में ये भी चल रहा हो कि इन भाई से मछली ले ले और घर बनवा के खाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, अब जितने अंडे हमें बनाने थे उतने अंडे हमें बना लिए फ्रेंड्स, उसका नतीजा मिल गया, हमने प्रेगनेंसी कर ली और अब डिलीवरी भी हो गई। अब हमें ज्यादा मछली खाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। भाई उस दौरान इसने क्या भर भर के मछली मछली, मतलब इतना तुली हुई थी, उसमें ओमेगा 3 होती है, और भी उसमें जो ना वो एग बनाने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बड़ी डिटेल में मुझे इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी लिखकर, इसलिए ये लगातार मछलियां बनवाई थी। ससुराल में मछलियां बनवाई थी, फिर बेटी खाला से बनवा के खा रही थी, फिर कहीं और गई वहां बनवा के खा ली, फिर अगले दिन जिस दिन निकल रही थी 2 दिन बाद फिर बेटी खाला से मछलियां बनवा के खा ली। और फ्रेंड्स, मुहर्रम आ रहे हैं, हम पता नहीं, हमारा प्लान अभी नहीं पता, अभी हम आपको नहीं बता रहे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुहर्रम के टाइम पर ये ससुराल जाएगी। 1.25 महीना तो उसका पूरा हो गया। अब अगर ये मुंब्रा आ सकती है तो ये मुंबई का सफ़र भी कर सकती है, और ये भी हो सकता है कि लंबे सफ़र को अवॉइड करते हुए ये फ्लाइट से चली जाए और ये वहाँ जाएगी। और डेफिनेटली इसीलिए मकान बन रहा है, घर बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर जाकर बच्चे की दावत भी तो करनी है ना बिरादरी में भाई। तो हो सकता है अभी आपको
आपको कुछ ही दिनों में ये देखने के लिए मिले कि फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मोदाहा। फाइनली हैदर जा रहा है अपनी दादा दादी के घर पहली बार, क्योंकि पहला शब्द इसके साथ हमेशा ही जुड़ा रहता है। और अचानक से एकदम से टपक पड़ा भाई वो इनका जो दांत टूटा हुआ लड़का एडिटर है वो, जबकि वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से गायब था। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गया था। और इसी गाड़ी के लंबे सफर में बैठकर इसने, पीछे कृष्णा बैठा है, आगे ड्राइवर बैठा है, और इसी में बैठकर इसने इस 2 पीस में, देख रहे हो 2 पीस का इसने सूट पहना हुआ है, यानी कि एक लोअर है, एक टी शर्ट है, एक ये हिजाब है, और उसी में बैठकर इसने गाड़ी में ही ड्राइवर और कृष्णा के सामने फीड कराया। ये है भाई हिजाबी औरत। ऐसे तो नहीं कि जब जब इसने फीड कराया होगा तो इतनी दूर के सफर के लिए निकले तो हर बार इसने जो ना ड्राइवर को और जो है उस लड़के को, एडिटर को, कृष्णा को कह दिया होगा कि तुम बाहर खड़े हो जाओ। बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है। और लग रहा है आपको कि इसने कोई ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, कोई चादर ओढ़ रखी है, किसी चीज से कवर कर रखा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और अभी जो है इसने पूरा सफर सोते सोते निकाल दिया है। अभी हमें अबाया पहनना है, इसका अपना अपना स्कार्फ पहनना है, अपना गालों पे टिंट लगाना है, अपनी लिपस्टिक लगानी है, अपना मेकअप करना है, क्योंकि हमें पक्की सच्ची हिजाबी बननी है ना फ्रेंड्स। और हाँ, ये जो रील इसने बनाई थी वहाँ पे ये मास्क पहन कर गई है, वायरल ना हो जाए, क्योंकि अभी तो हम जच्चा हैं, अभी हमारे सेक्शन हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी मजबूत नहीं हुई है, भले हमने सुठोरा भर भर के खाया हो, तो इसलिए हमने मास्क लगा लिया है। मास्क लगाने का चौचला जरूर करा है, लेकिन घर में नहीं टिकी है भाई, क्योंकि जहां 1-1.5 लाख रुपए का इसको प्रमोशन मिला, बच्चे को परेशान करने के लिए ये लालची, पैसों की लालची औरत निकल पड़ी है। बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट पॉडकास्ट में पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको एंजॉय कीजिएगा। कोई मिस कर गई हूँ यहाँ तक के लिए कोई पॉइंट तो वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ वो शबनम रिएक्ट वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं इनके जो पुराने व्लॉग्स हैं उस पर रिव्यू कर रही हूँ। कमेंट जरूर कीजिएगा वहाँ पर, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपने वीडियो देखा है और आपको वो पसंद आया है। चलिए मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।